आइए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है सो 2 सितंबर के जो है सो करंट अफेयर्स जो है उसको हम लोग रिवीजन करेंगे। उत्कर्ष चैनल पे जो गौरव सर ने जो है सो करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबन वाली क्लास लिया है, फूल पत्ती वाली क्लास, उसी को हम लोग जो है सो 2 सितंबर की क्लास को आज हम लोग देखने वाले हैं। हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सभी लोग जो है सो हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है 2 सितंबर का क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 सितंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए आइए क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के मानद सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं। कौन है? देखिए आपके सामने है ऑप्शन, तो कौन है? दोरजी अंगचुक हैं। कौन है? दोरजी अंगचुक। देखिए कौन है? हाल ही में लद्दाख क्षेत्र के हानले में भारतीय खगोलीय वेधशाला के भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के प्रभारी अभियंता दोरजी अंगचुक को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अंगचुक इस प्रतिष्ठान निकाय में जगह पाने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं। अंगचुक को उनकी उत्कृष्ट खगोल फोटोग्राफी के माध्यम से लद्दाख क्षेत्र में खगोल विज्ञान के उनके भावुक प्रचार के लिए चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यह पेशेवर खगोलविदों का एक संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी। इसका केंद्रीय सचिवालय पेरिस में है। ये पूछता है केंद्रीय सचिवालय कहाँ है? पेरिस में है। इस वर्ष यह संघ अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस संघ का उद्देश्य खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। अभी अगला क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है आपका 21 अगस्त 2021 को किस एशियाई देश ने खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? कौन से देश ने खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? तो ऑप्शन आपके सामने दिखिएगा क्या है, आंसर होगा डी, श्रीलंका। देखिए इसका व्याख्या किया हुआ है। 31 अगस्त 2021 को श्रीलंका ने भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी थी। ठीक है, दरअसल श्रीलंका के निजी बैंकों के पास विदेशी मुद्रा समाप्त हो गई है जिसके कारण वे आयात का भुगतान करने में असमर्थ हो गए हैं। श्रीलंका एक कठिन आर्थिक संकट से जूझ रहा है। संकट के बाद राष्ट्रपति गोटबाया, देखिए श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोटबाया है। गोटबाया राजपक्षे ने चीनी, चावल और ऐसे अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की जमाखोरी का मुकाबला करने के लिए आपातकालीन नियमों का आदेश दिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए फूल पत्ती वाली क्लास है। तो आइए अगला हम लोग जो है सो देखते हैं क्या क्वेश्चन है, उसी का एक पार्ट है। देखिए राष्ट्रपति ने सेना के एक शीर्ष अधिकारी को धान, चावल, चीनी और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति के समन्वय के लिए आवश्यक सेवाओं के आयुक्त जनरल के रूप में नामित किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 1 अगस्त 2021 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। किसने ग्रहण किया है? तो आंसर देख लीजिएगा कौन कौन है। तो आंसर होगा संजय अरोड़ा। देखिए 1 अगस्त 2021 को तमिलनाडु कैडर के IPS संजय अरोड़ा 1988 बैच ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। संजय अरोड़ा देश के उन चुनिंदा IPS में से हैं जो किसी अर्धसैनिक बल में डेप्यूटेशन पर कमांडेंट के पद पर आए थे। देखिए क्वेश्चन है अरोड़ा ने वर्ष 1997 से 2000 तक 1997 से वर्ष 2000 तक कमांडेंट के रूप में प्रतिनियुक्ति पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP में सेवाएं दी थी। उस दौरान वे अपने जवानों को एक दिन में 3 सेव, एक दिन में कितने सेव? 3 सेव खाने पर जोर देते थे, इसलिए इन्हें 3 सेव साहब के नाम से भी जाना जाता था। देखिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बारे में थोड़ा जान लीजिए। भारत तिब्बत पुलिस
के बारे में जान लीजिए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP एक सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान की गई थी और यह एक सीमा रक्षक पुलिस बल है जिसके पास ऊंचाई वाले अभियानों की विशेषज्ञता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है फुकुतोकु ओकानोबा सबमरीन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? देखिए ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, जापान। हाल ही में फुकुतोकु ओकानोबा सबमरीन ज्वालामुखी में जापान से दूर प्रशांत महासागर में विस्फोट हुआ। यह जापान के दक्षिण इवो जिमा द्वीप से 5 किलोमीटर उत्तर में समुद्र से लगभग 25 मीटर नीचे स्थित है। देखिए सबमरीन ज्वालामुखी हवाई से लेकर इंडोनेशिया आइलैंड तक विश्व में सैकड़ों द्वीपों का निर्माण सबमरीन ज्वालामुखी द्वारा हुआ है। सबमरीन ज्वालामुखी समुद्र की सतह के नीचे स्थित ज्वालामुखियों के समान होते हैं। तो ये देखिए अक्टूबर 2021 का है। तो आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करिएगा तो हमें जो है सो मोटिवेशन मिलेगा। लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दें ज़ोर से, ताकि हमें जो है सो मोटिवेशन मिलता रहे। देखिए क्यों सबमरीन का ही है, क्योंकि हवा के बजाय ये जल में विस्फोटित होते हैं। सबमरीन ज्वालामुखी स्थलीय ज्वालामुखियों की तुलना में काफ़ी अलग व्यवहार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कहाँ पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू की गई? तो आंसर दीजिएगा। आंसर है पश्चिम बंगाल। कहाँ है? डी, पश्चिम बंगाल। 30 अगस्त 2021 को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर रेलवेज NFR ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर एक नियमित जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू की। टॉय ट्रेन सफारी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जंक्शन से रोंगटोंग स्टेशन तक चलेगी। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पर पर्यटकों को आकर्षित करने और पर्यटन व्यवसाय में सुधार के लिए NFR का यह दूसरा प्रयास है। पहले शुरू की गई हेरिटेज टॉय ट्रेन सेवाएं पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच शुरू हुई। उसके बाद देखिए अगला क्या है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे टॉय ट्रेन यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। इसकी घोषणा 5 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई। तो ये देख सकते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन है। आइए हम लोग जो है सो 2 सितंबर का अगला जो पार्ट देखते हैं क्या है। तो अगला पार्ट है, यही टॉय ट्रेन के लिए ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने के लिए रिकॉर्ड बनाया था। सुशील ने 2008 बीजिंग। एक मिनट, ये कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं? ये 6 क्वेश्चन है। तो टॉय ट्रेनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि टॉय ट्रेनों का है। दोस्तों शायद हम दूसरे क्वेश्चंस को भी हम लोग देख चुके हैं और कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक शायद हुआ है। अच्छा ठीक है। देखिए क्वेश्चन अगला देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन हमने कुछ शायद मिस्टेक किया। 6 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? तो कौन से को? तो उत्तर प्रदेश ने। भारतीय कुश्ती को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय किया। इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार पहलवानों को बुनियादी अवसंरचना प्रदान करने और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने तथा ओलंपिक तक पहुंचने में खिलाड़ियों का समर्थन करने हेतु 170 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। दातव्य है कि इससे पूर्व सरकार हॉकी के खेल का समर्थन किया था, जिसके बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं। ओलंपिक में भारत ने कुश्ती में अब तक 7 ओलंपिक मेडल जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय